बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बास स्टेट 166 के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल के ऊपर रियल एस्टेट के हवाले से हमने आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं। और जो नए दोस्त हैं वो हमारी ये सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद में जिनमें हम एज आ ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर काम कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के लिए इस्लामाबाद पिंडी में इंशाल्लाह आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए और बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो स्काई गार्डन के हवाले से है। कॉमनेट स्काई गार्डन, जिसका पुराना नाम था, अभी स्काई गार्डन FGHA। इस हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है। जो हमारे नए दोस्त हैं वो हमारे इस चैनल के ऊपर जाके हमारी तकरीबन 10 से 12 वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें हमने डिटेल्ड पूरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से उसके हर एस्पेक्ट को हमने कोशिश की है कि आपके साथ क्लियर किया जाए और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए। आज की जो वीडियो है वो हमारी, चूँकि अभी ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रैपिडली इसमें जो डेवलपमेंट हुई है कुछ रिसेंट टाइम में, चूँकि काफ़ी टाइम से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में वो सारी डिटेल्स वीडियो में आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अभी इसका चूँकि वर्क ऑर्डर इशू हो गया है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डिटेल बनाई। इसके जो हाउसिंग के फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थे जो बॉडी ने अप्रूव किए हैं डेवलपमेंट के हवाले से, वो भी आपको लास्ट वीडियो में शेयर किए। तो आजकल मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह जो स्काई गार्डन का जो प्राइवेट कोटा है, चूँकि 70% गवर्नमेंट और 30% अगेन जो है प्राइवेट कोटा है, तो उसकी सेल परचेज बड़ी स्पीडी से हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-20 दिनों में बहुत अच्छा मार्केट में ग्रोथ हुई है, बड़ी स्पीडीली 15 से 20 लाख रुपए का मार्जिन पिछले जस्ट डेवलपमेंट वर्क ऑर्डर की खबर से आया है। और अभी इस क्योंकि नेक्स्ट वीक में इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे मशीनरी मूव हो रही है, जो ज़रूरी इक़दाम है वो किए जा रहे हैं। वहाँ पे जो इंजीनियरिंग विंग है, जो शाहिद एंड को डेवलपर है, वो अपना साइट ऑफिस डेवलप कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह साइट पर हम शेयर करेंगे। उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी होगी इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे हम आपको लाइव भी दिखाएँ और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाएँ। नाज़रीन, अभी हमें बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं, जिसमें बहुत सारे, चूँकि इससे पहले लिमिटेड लोग थे जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे। अब जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग हुई है, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट खुद एक ब्रांड है, जैसे CDA है, RDA है। फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ऑलरेडी चूँकि G13 G14 और बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर कर चुका है। तो अभी चूँकि मेन बॉडी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो उसके साथ भी जितने जुड़े इन्वेस्टर्स थे, चूँकि उन्होंने इससे पहले ग्रीन इनक्लेव 1 एक प्रोजेक्ट था फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का, वो भी इसी सेरेनिटी में है, इसी मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर है, लेकिन वो अंगूरी रोड के ऊपर है। ये चूंकि मेन मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर है, उसके ऊपर जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया, तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने टर्नओवर उसके ऊपर गेन किया। मतलब 5 मरले के ऊपर 35 से 40 लाख प्रॉफिट, कनाल के ऊपर करोड़ प्लस में प्रॉफिट। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त गेन था जो कि मतलब बड़े शॉर्ट टाइम में वो चीज़ें उन्होंने मैच्योर की। तो अभी चूँकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मार्केट में सेल परचेज हो रही है, रीसेल हो रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें 2-3 बड़ी अहम बातें थी जो हमें अपने क्लाइंट्स की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से आई, कि हमें जो है वो मतलब उनकी कन्फ्यूजन्स हैं कि नंबर 1 पे जो प्राइवेट कोटा का प्लॉट है कॉमनेट स्काई गार्डन का, उसकी ट्रांसफ़र कैसे होगी, उनको अलॉटमेंट लेटर कौन सा मिलेगा। इसी तरह ये रेजिडेंशियल प्लॉट के हवाले से था। दूसरा जो था वो कमर्शियल के प्लॉट के हवाले से था, तो वो कमर्शियल प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलेगा, उसकी ट्रांसफ़र कैसे होगी, उसकी सेल परचेज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो पाकिस्तान में इसकी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है वो भी इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, उनकी भी क्वेरीज हैं कि वो किस तरह परचेज़ कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ इंशाल्लाह इसकी ट्रांसफ़र के हवाले से, इसको परचेज़ की किस तरह किया जा सकता है और इसके फ्यूचर में आगे अलॉटमेंट लेटर की एलोकेशन किस तरह होगी, ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी वीडियो को एंड तक आप ज़रूर वॉच करिएगा ताकि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के आप अपना डिसीजन, अपनी ट्रांसफ़र के प्रोसीजर को आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। सबसे पहले नाजरीन, जो हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट की मैं बात करूँगा जिसमें 5 मरला 10 मरला कनाल के प्लॉट्स हैं वो रीसेल में हैं। जैसे
जैसा कि मैंने बताया कि जब से वर्क ऑर्डर आया है ये तकरीबन जो है 10 मरला स्पेशली और कनाल जो है वो 15 से 20 लाख रुपया इसमें प्राइस का जंप आ चुका है और ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ रही हैं। और ये प्राइसेस मज़ीद इसलिए बढ़नी हैं चूँकि इस सेरेनिटी में जो प्राइस गैप है, चूँकि ये 5-6 साल प्रोजेक्ट जो है वो रुका रहा, तो उस वजह से करके इसमें काफ़ी सारा प्राइस का गैप है जो उस एरिया में, उस सेरेनिटी में और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीन इनक्लेव 1 जो अंगूरी रोड के ऊपर है, वहाँ अगर कनाल के प्रॉफिट अभी 1 करोड़ प्लस है तो यहाँ पर अभी 15 से 20 लाख रुपया कनाल के ऊपर प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है। तो ये इंशाल्लाह उससे प्राइम लोकेशन है, उससे बेहतर इसकी डेवलपमेंट होगी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो दोनों को कंपेयर करें। मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में दोनों का कंपैरिजन आपको बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। अगर कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं हमारी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। रेजिडेंशियल की बात करें कि इसको खरीदा कैसे जा सकता है, इसको चूंकि ये प्लॉट्स सोसाइटी के पास नहीं है, बहुत सारे लोग हमें करते हैं कि इसको बुकिंग करनी है। हम पहली बात तो ये कि ये बुकिंग के ऊपर जो अवेलेबल नहीं है, ये 2013-14 में बुकिंग के ऊपर अवेलेबल था। 10 मरला की जो प्राइस थी वो 18 लाख रुपया थी, 1,80,000 रुपया डाउन पेमेंट थी, उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट थी 1,26,000 क्वार्टरली, तो ये 18 लाख रुपया उसकी टोटल प्राइस थी। उसके बाद कनाल की बात करें तो कनाल की टोटल जो प्राइस है वो 30 लाख रुपया है, जो बुकिंग के ऊपर 2013 में लॉन्च हुआ था। 3 लाख रुपया इसकी डाउन पेमेंट थी और उसके बाद 2,10,000 रुपया इसकी जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी। तो ये वो सारे प्लॉट्स हैं जिनका पेमेंट शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ दोस्तों ने भी कांटेक्ट किया कि जिन लोगों ने उस टाइम डाउन पेमेंट के ऊपर फाइल ली, चूंकि ये शुरू में फाइल्स ओपन थी, वो फाइल्स ली तो उनका स्टेटस क्या है। चूंकि कंपनी ने बार उन लोगों को लेटर्स भी लिखे, न्यूज़पेपर में इश्तहार भी दिए और उसमें जो रियल्टर्स थे उनके थ्रू भी मैसेजेस दिए। तो जिन लोगों ने अपनी डाउन पेमेंट के बाद, इवन डाउन पेमेंट के बाद अपनी 8th इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट जो है वो जमा करा दी थी, वो फाइल्स जो है वो बहाल हो गई थी, उनकी बाकी पेमेंट होके तो वो उनका स्टेटस अभी बिल्कुल एक्टिव है। जो 8th इंस्टॉलमेंट तक जो लोगों ने पेमेंट नहीं की थी वो फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं। उसका मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो कंपनी में किसी भी टाइम या हमसे रब्ता करके वो अपना रिफंड ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि या फिर वो जो नए प्रोजेक्ट आएगा, लेकिन अभी उसमें पॉलिसी की कोई इस तरह की नहीं है कि कोई नया रेट जब आएगा तो नए शेड्यूल के मुताबिक, लेट सपोज वो कल को करोड़ आता है, 1.5 करोड़ आता है, तो उसमें मतलब उस शेड्यूल के मुताबिक जिस तरह बाकी सोसाइटीज़ में होता है। लेकिन ये अभी हतमी नहीं है। जो रिफंड के हवाले से है वो बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ से ऑफर है, वो मैनेजमेंट को रब्ता कर सकते हैं, हमें रब्ता कर सकते हैं, हम उसमें उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। जिन लोगों ने 30 लाख और 18 लाख अपना पूरा पे कर दिया था वो प्लाट्स अब रीसेल में है मार्केट में, उसी की सेल परचेज हो रही है। तो नाजरीन, उसको परचेज करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी रियल्टर्स के पास जाते हैं। तो रियल्टर्स आजकल एक बड़ी और जो मार्केट में कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि हमें कॉल्स आती हैं बहुत सारी, तो कोई बाहर से कॉल कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, तो वो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है वो एक प्लॉट को पकड़ता है, अपने 5-10 हज़ार रुपया ऊपर रख के तो वो मार्केट में उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। तो मैं अपने व्यूअर्स, अपने क्लाइंट्स, इन्वेस्टर से ये बिल्कुल उनको कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज करें, एक प्रॉपर ऑथेंटिक जो ऑफिशियल सेल्स पार्टनर हैं उस प्रोजेक्ट के, कोशिश करें कि उनके थ्रू आप वो चीज़ परचेज करें। उसकी रीज़न ये है कि आप लाखों रुपया उस पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और सिर्फ 10, 15, 20 हज़ार के लिए कि यार मार्केट में मैंने तो कॉल की है तो मुझे उधर से 10,000 रुपया सस्ता आ रहा है, 20,000 सस्ता आ रहा है, वो यकीनन आपको सस्ता मिल सकता है। लेकिन अगर किसी ऑफिशियल सेल्स पार्टनर के थ्रू अगर वो 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपया अगर हम आज कमा रहे हैं तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको ट्रेड करके एक फाइल पकड़ के हमने दे दी और उसके बाद हम फ्री हो गए, ऐसा कतई नहीं है। हम डे फर्स्ट से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो एक ब्रांड के तौर पर हम इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी हर स्टेप पे आपके साथ होंगे। और इसके बाद हमने वो जो आप एक सर्विस चार्जेस हमें देते हैं उसके साथ हमने ये नहीं है कि आपकी वो ट्रांजैक्शन की और उसके बाद हम फ्री हो गए। हम अपने इन्वेस्टर्स को इंशाल्लाह लम्हा बेलम्हा अपडेट रखेंगे। उसके बाद इसके फेजेस हैं, उसके बाद इसकी एलोकेशन है, उसके बाद इसकी बैलेटिंग है, उसके बाद बाकी प्रोसीजर सारे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हमारा कोई भी इन्वेस्टर, हमारा कोई भी क्लाइंट्स जो है वो जब हमारे साथ जुड़ जाता है तो हम उनको एंड तक जो है, जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है, हम उनको हर तरह की सर्विसेज, वो जहाँ भी बैठा है, वो पाकिस्तान में बैठा है या अब्रॉड बैठा है, ओवरसीज़ है, हम उसको हर तरह की सर्विसेज जो है एक सिंगल फ़ोन कॉल के ऊपर दें और अथेंटिक सर्विसेज दें।
चूँकि हम ऑफिशियल सेल्स पार्टनर, हम जो भी बात करेंगे हम वो कंपनी के बिहाफ पे करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सेल परचेज़ के वाले से था। अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि आप इसको ख़रीद किस तरह सकते हैं। नंबर 1 तो अगर आप लोकल हैं तो आप परचेज़ करें, आपने किसी के साथ डील कर लिया, आप सोसाइटी में है, उसका ट्रांसफ़र वही बात मैंने किया कि आप सेल्स पार्टनर के थ्रू आएंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। आप आएँ, सोसाइटी में आते हैं, आपने सबसे पहले इनका जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। ये आपने फिल करना होता है, ये कंप्लीट फिल करके आपने साइन करने होते हैं, इसके बैक पे साइन करने होते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद कुछ जो स्टैम्प पेपर वेंडर है उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिसमें हम लिखते हैं अंडरटेकिंग बाय द परचेजर। ये अंडरटेकिंग बनती है जिसमें आपने साइन करने होते हैं, और इसके साथ एक और पेपर होता है जिसमें सिग्नेचर और स्पेसिमेन जो है वो स्पेसिमेन सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन होते हैं। ये तीसरा डॉक्यूमेंट है। एक चीज़ और है, परचेजिंग के हवाले से जो ऑफिशियल सेल्स पार्टनर है कंपनी की तरफ से उनको एक थोड़ा सा लीवरेज है कि जैसे हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है या जो सोसाइटी को विजिट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है उनको, तो हमारे पास जो ऑफिशियल सेल्स पार्टनर की तरफ से कंपनी ने अलाउ किया हुआ है कि वो एक अथॉरिटी लेटर, जैसे ये अथॉरिटी लेटर बना हुआ है कि लेट सपोज जैसे ये मेरे नाम का अथॉरिटी लेटर बना है, तो अगर मैं ये मेरा नाम लिखा हुआ अख्तर अब्बास, ये साजिद हुसैन की तरफ से है, तो वो खुद नहीं आ रहे तो ये साइन करके मुझे दे देंगे, और मुझे ये चूँकि मैं ऑफिशियल सेल्स पार्टनर हूँ तो मुझे दे देते हैं, तो मैं उसका जितना भी इसमें प्लॉट परचेज़ करने का जो प्रोसीजर है फॉर करके जो है मैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर और जो अंडरटेकिंग है इसके ऊपर और बाकी जगहों पे जितने भी सोसाइटी के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर साइन कर सकता हूँ। और लेकिन जब भी वो जो अलॉटी है वो सोसाइटी को विजिट करेगा या बिफोर उसको सेल, वो मस्ट एक दफ़ा दोबारा इनके ऊपर साइन करेगा। ये वो है, अगर आप नहीं विजिट कर सकते तो हमें ये फिर आपने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं, तो हम आपका प्लॉट जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये है रेजिडेंशियल प्लॉट के वाले से। अगर इसकी ट्रांसफ़र फीस की बात करें, जो 10 मरला का प्लॉट है उसकी तकरीबन 15,000 ट्रांसफ़र फीस है अभी, और इसके ऊपर अभी कोई टैक्स नहीं है किसी किस्म का, जो है सिर्फ एक ट्रांसफ़र फीस है। और अगर कनाल की बात करें तो उसकी 20,000 जो है वो ट्रांसफ़र फीस है, वो सोसाइटी में जमा करानी होती है, वो कैश की फॉर्म में भी आप जमा करा सकते हैं, पे ऑर्डर की फॉर्म में भी जमा करा सकते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द डील होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है परचेजर और सेलर की, और हम दोनों की कंसेंट लेते हैं कि वो किस फॉर्म में पेमेंट लेना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम कि वो दोनों इस बात पे एग्रीड हों कि वो पे ऑर्डर की फॉर्म में, चूँकि उसमें हम भी सिक्योर्ड होते हैं, लेने वाला भी सिक्योर्ड होता है, देने वाला भी सिक्योर्ड होता है। कैश में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं। आजकल हमने बैंक से बहुत दफ़ा कैश लिया तो उसमें जाके जब दोबारा रिकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कुछ नोट्स कम होते हैं। तो ये भी मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है। ये नाज़रीन रेजिडेंशियल प्लॉट के वाले से था। इसी तरह अगर हम कमर्शियल प्लॉट के वाले से बात करें, और हाँ सेकंडली ये है कि ये अभी ट्रांसफ़र जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइवेट कोटा की कॉमर्स स्काई गार्डन के ऑफिस में होगी। उसके बाद चूंकि बहुत सारे लोगों का ये है कि जब ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का हो गया तो फिर हमें अलॉटमेंट लेटर भी फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का चाहिए। यह जो हमारे वो मेंबर्स भी हमसे सवाल करते हैं कि हमारा लेटर कब मिलेगा, जो लोग सेल नहीं कर रहे उन्होंने होल्ड किया हुआ है। जितने भी ये लोग स्काई गार्डन के मेंबर्स हैं जिनको अलॉटमेंट लेटर इशू हो गए हुए हैं, जिनकी मेंबरशिप्स है, उन सब को फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी से रेजिडेंशियल का फेडरल गवर्नमेंट का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिस तरह उनके मेंबर्स को मिलेगा। उसकी वैल्यू भी वही होगी जो उनके मेंबर्स की होगी। बेशक इसमें पेमेंट आपने एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख है, बाकी ओन तो मार्केट का जो चल रहा है वो वही होगा। बेशक उनकी जो एम्प्लॉयज़ की प्राइस कल को 80 लाख हो, 90 लाख कनाल की हो, आपकी 30 होगी प्रिंसिपल, तो आपके दोनों अलॉटमेंट लेटर्स की वैल्यू मार्केट में जो है वो कंपेयर करेंगे तो वो इक्वल होगी, उससे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी कि ये प्राइवेट का तो इसकी कम हो या ज़्यादा हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं। इंशाल्लाह ये वो हमारी सर्विसेज हैं जिसको हमने आपको नेक्स्ट फेजेस पे भी जो हमारे साथ जितने लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट थ्रू हमारे कर रहे हैं, तो हमारे पास भी उनका एक पूरा डेटाबेस बन रहा है। तो हम कोशिश करते हैं उनको साथ साथ हम उनको इन्फॉर्म करते हैं हर चीज़ के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेजेस में चूँकि अभी साइट के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद चूँकि इसका जो लेआउट प्लान है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बन चुका हुआ है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी ही पब्लिक हो जाएगा। और फिर वो उसके मुताबिक इसकी बैलेटिंग होगी, इसके प्लॉट नंबर लगेंगे, और फिर जो अगला प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह इसका अलॉटमेंट लेटर का जो है वो इशूइंग हो जाएगा। और ये सारा का सारा क्योंकि जब आपने प्लॉट परचेज कर लिया तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, फिर हम कोऑर्डिनेशन रखते हैं सोसाइटी के साथ, और ये सारा का सारा थ्रू कॉमर्स स्काई गार्डन ही फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी को जाएगा, और थ्रू फेडरल कॉमर्स स्काई गार्डन ही फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो अलॉटमेंट लेटर इशू करेगी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर्शियल प्लॉट के वाले से कि कमर्शियल प्लॉट अगर हम परचेज करना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या है। कमर्शियल प्लॉट का जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसका ग्रीन लेटर ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ने इशू कर दिया हुआ है, चूंकि ये जॉइंट वेंचर के बाद बेसिकली इशू हुआ और इसका जो जेवी पार्टनर का कोटा था वो कॉमनर स्काई गार्डन, जैसे कि आप देखेंगे इसमें मैसर्स कॉमनर स्काई गार्डन, ये कॉमनर स्काई गार्डन के नाम पे इशू हो गया। अभी जो भी दोस्त कोई इसको परचेज करता है, एक तो यह कि ये कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हैं और कंपनी डायरेक्ट खुद सेल नहीं करती है, कंपनी ने अपने ऑथराइज्ड जो ऑफिशियल सेल्स पार्टनर है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट 166 जो है वो टॉप ऑफ द सेल इनका पार्टनर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट में सबसे बेस्ट इसकी सेल्स कर रहे हैं और सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास इनका जो है वो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। हमारे से जब भी कोई परचेज करता है, जैसे ये अलॉटमेंट लेटर आया तो ये कंपनी ने हमें दे दिया और जिस क्लाइंट ने हमसे परचेज करना है, कंपनी फिर उसके साथ क्या करती है कि इसी का सारा रेफरेंस नंबर लेके कंपनी अपनी तरफ से एक जो है वो अलॉटमेंट लेटर अपनी तरफ से एक लेटर इशू कर देती है कि ये जो है ये हमने इस जो परचेजर है इसको इशू कर दिया है। उसकी साथ में ID कार्ड्स की कॉपी होती हैं। फर्दर ये है कि अगर इस स्टेज पे अब चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ने भी अलॉटमेंट ओपन कर दी है इसकी, तो अगर हम इसको इसी तरह ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी फेडरल गवर्नमेंट भिजवा देती है तो जहाँ पे मैसर्स कॉमनर स्काई गार्डन लिखा हुआ है वहाँ पे उस परचेजर का नाम भी आ जाएगा। तो उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर है वो डायरेक्ट उस परचेजर के नाम पे आ जाएगा और वो हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसफ़र जो है वो कंपनी की तरफ से, हमारे ऑफिशियल सेल्स पार्टनर की तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी आप ये कमर्शियल प्लॉट परचेज करते हैं तो फर्स्ट जो कंपनी फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से आपको लेटर मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपको टैक्स और कोई उसमें ट्रांसफ़र फीस नहीं होगी। तो ये नाज़रीन आज बेसिकली चूँकि ये बहुत सारी क्वेरीज थी जो हमें फेस करनी पड़ रही थी, हमें 12 लोग जो नए लोग इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों की क्वेरीज थी। तो इस हवाले से मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसका ट्रांसफ़र का और इसके अलॉटमेंट लेटर के हवाले से एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो नाज़रीन मज़ीद इस हवाले से आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बर वक्त उसको आपका जवाब दें और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको हम देखें और सोसाइटी के साथ उसको शेयर करके इंशाल्लाह आपका वो मसला हल करें। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डेवलपमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।